Welcome, dear students. Today's topic is the Mendelian laws. We are nowadays discussing about the Mendelian work, as it's known to everyone that Mendel has conducted a cross that's known as monohybrid cross, where a single character was studied by him, and then he formulated various laws, which later on laid down the foundation of the modern genetics. मेंडल का काम जो था उसे क्या किया, उससे जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें जो पहला काम जो था दैट वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ अ सिंगल कैरेक्टर दैट्स नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, तो मेंडल ने यही किया है। इन वन सच एक्सपेरिमेंट मेंडल कंसिडर्ड साइज ऑफ द स्टेम एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर क्या था, दैट वाज द साइज ऑफ द स्टेम। तो जब उसने उसको क्रॉस किया है तो उसके जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरह के थे। जब उसने क्रॉस किया है उसने दो प्लांट्स पहले लिए है, दे वर कंसिडर्ड एज द प्योर टॉल। हम प्योर टॉल जो है एवरेजन जो इसकी हाइट होती है 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर, उसको हम टॉल मानते हैं, और 22 से 44 सेंटीमीटर को हम डिवार्फ कहते हैं। तो उसने जो पेरेंट्स लिए हैं, वन वाज द टॉल, प्योर टॉल, एंड अनदर वाज द प्योर डिवार्फ। तो इसने जब टॉल और डिवार्फ को क्रॉस किया है तो इस चीज़ को, जिन दो ऑर्गेनिज्म्स को, जीनोम्स को इसको करेक्टर किया है, इसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, और इसको डिजिग्नेट किया जाता है पी से। फिर क्या हुआ, जब उसने उनमें क्रॉस किया है तो क्रॉस के बाद क्या हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, दो दैट इज टर्म्ड एज द F1 जनरेशन, दैट इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, द डॉटर्स एंड द सन्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर जब उसे प्योर टॉल और डिवार्फ को क्रॉस किया तो जो रिजल्ट्स हमारे पास F1 में थे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो थी हमारे पास, तो वो ऑर्गेनिज्म्स को उससे अब सेकंड लेवल पर लिया, यानी F1 ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी सोइंग हुई है, उनसे जो प्लांट्स आए हैं, उन प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट किए गए हैं, सीड्स कलेक्ट करने के बाद उनमें क्रॉस किया जाता है, उसको हम सेल्फिंग कहते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल्फिंग, यानी F1 ऑर्गेनिज्म्स को क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास सेकंड जनरेशन उसने हासिल किए है, उसको उसने F2 जनरेशन का नाम दिया है। जो F2 जनरेशन जो थी, तो उसमें क्या उसने देखा कि उसमें वो सारे करेक्टर से जो उसने क्रॉस किए थे, क्योंकि उसने कौन सा करेक्टर क्रॉस किया, उसने एक करेक्टर लिया था हाइट, जिसकी दो एक्सप्रेशन है, टॉल एंड डिवार्फ। दैट मीन्स कि F2 जनरेशन जो हमारे पास आई उसमें टॉल भी थे, डिवार्फ भी थे। एक और बात भी उसे यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर उसको प्योर टॉल, प्योर डिवार्फ के साथ साथ कुछ मिक्सड भी मिले हैं, यानी रिजल्ट जो हुआ, जैसे F1 जनरेशन वाला जो इसका रिजल्ट था, उसको अब हम हाइब्रिड्स कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, सच जेनेटिकली मिक्सड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, जिनके ट्रेट्स, जिनके कैरेक्टर्स, जिनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, यानी वो दिखाने के कैरेक्टर्स या फेमस, जिनके लिए वो फेमस होते हैं, वो कैरेक्टर्स जब हम क्रॉस करते हैं दो पेरेंट्स के, तो जो ऑर्गेनिज्म वहाँ से निकलते हैं उनको हम हाइब्रिड्स कहते हैं। ये मेंडल का काम था, जो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है। उसके बाद क्या हुआ ये आप देख लीजिए कि उसने जो पहले टॉल को क्रॉस किया, किसके साथ, डिवार्फ के साथ। ये फिनोटाइपिक था, यानी देखने में एक टॉल था, एक बड़ा था, एक छोटा था, तो इसने उनको क्रॉस किया। इस जनरेशन को इसने कहा कि ये पेरेंटल जनरेशन, पी से डिजिग्नेट किया। टॉल के जीन्स क्या थे, टी, कैपिटल टी, यानी प्योर टॉल। जब दोनों एक जैसे हैं तो वो प्योर होता है। इसी तरह यहाँ स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है इनका, ये फिनोटाइप है, ये जीन्स। जीनोटाइप इसके कैपिटल टीज, इसके स्मॉल टीज है। तो इससे एक गैमेट आया प्योर, सेग्रीगेशन हुई,
तो टॉल निकला है, प्योर गैमेट आया एक। यहाँ से सेग्रीगेशन हुई तो टी आया है, रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर आया, प्योर डिवार्फ था। तो उसके बाद उसने जब इनको क्रॉस किया है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ही गॉट द F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और ये सब देखने में कैसे थे? टॉल। फिनोटाइप जो था वो टॉल था, लेकिन जीनोटाइप क्या था? ये हाइब्रिड थे। देखिए ये प्योर है, ये प्योर है, लेकिन ये प्योर नहीं, ये इम्प्योर है, और इसलिए हम इसको हाइब्रिड कहते हैं। उसके बाद इससे इनमें सेल्फ पॉलिनेशन किए है, यानी यहाँ पर सोइंग हुई, इनके जब प्लांट्स निकले हैं उनसे सीड लिया गया है, फिर जब उनकी सेल्फ पॉलिनेशन की गई तो क्या है कि उस में यानी सेल्फ पॉलिनेशन से पहले उनके जो हमारे पास गैमेट्स थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। जब उसने इनको क्रॉस किया है तो ये उसके पास F2 का रिजल्ट था, टी टी, फिर इसे टी और टी टी बनाया, ये गैमेट इसके साथ मिला तो टी टी बनाया, ये गैमेट टी इसके साथ मिला। क्योंकि टी जो है ना, ये कैपिटल जो है ये डोमिनेंट होता है, इसलिए हम पहले इसको दिखाते हैं। तो ये टी टी आया इसे, फिर इसे टी टी आया, तो हमारे पास जो ये रिजल्ट जो उसके आया है किसकी क्रॉसिंग के बाद, यस F1 के क्रॉसिंग के बाद, उन ऑर्गेन्स को क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो F2 है वो ये है। अब देखिए रिजल्ट क्या है। अब फिनोटाइप देखो इसका, देखने में क्या है? ये टॉल, इसमें एक टी कैपिटल, ये डोमिनेंट रहेगा, ये भी टॉल है, यहाँ पर भी एक टी कैपिटल है, तो ये डोमिनेंस आएगा, दिखाएगा रिसेसिव पर, तो ये भी टॉल है। तो तीन जो थे वो देखने में टॉल थे। एक क्या था? एक डिवार्फ था। दैट मीन्स 3:1 हमारे पास रेशियो आ गया। 75% टॉल है और 25% डिवार्फ है। अब देखो जीनोटाइप क्या है, इंटरनल खबर क्या है, इनकी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो ये है कि ये टी जो है बिल्कुल ये प्योर है, दोनों एक जैसे है। सो ये टॉल है, हम कहेंगे कि ये टॉल है, लेकिन प्योर टॉल कितने हैं? एक, यस। देखिए ये भी टी, ये भी टी, तो टी बड़ा टी का नाम आएगा, वो टॉल है। तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन जेनेटिकली दोनों डिफरेंट है, यानी हाइब्रिड है। तो अब हमारे पास दो टॉल है, लेकिन वो क्या है? हाइब्रिड टॉल। वो कितने हैं हमारे पास? दो। अब देखिए ये एक रह गया हमारे पास, ये क्या है? ये पहले पेरेंट के साथ मिलता है, डिवार्फ के साथ, जो कि प्योर है। तो प्योर डिवार्फ कितना है? एक। यानी जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो क्या निकला? 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, 1 प्योर डिवार्फ, दैट इज 1:2:1। ये था मेंडल का मानो हाइब्रिड क्रॉस, उसके रिजल्ट्स। अब क्या है? द एवरेज रेशियो ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप्स टू recessive phenotypes, that is 3:1 for the F2 generation, got in a monohybrid cross between two parents homozygous for both the alternatives of a character is called Mendel's monohybrid phenotypic ratio। जो हमारे पास 3:1 रेशियो निकला है, that is based on the phenotype, और यहाँ पर उस क्रॉस को, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो को जांचा जाता है, उसको देखा जाता है, दैट इज नोन एज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। व्हाट इज द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो? यस, इट इज 3:1। अगर यहाँ पर मेंडल्स मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो आएगा, यस, वो क्या होगा? 1:2:1। नाउ द कंक्लूजन्स, जो मेंडल ने काम किया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया है, उससे क्या निकल के आ गया? फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल डिराइव्ड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। देखिए मेंडल ने जो काम किया, अब उसने उससे एक अंदाज़ा, एक साइंटिस्ट जो है ना, अब वो उसमें से अपना अंदाज़ा लगा देता है, अपने रिजल्ट्स, अपने रेशियोज़ की बुनियाद पर वो अपनी थीसिस लिखता है, तो अपनी लॉज देता है, अपनी स्टेटमेंट्स देता है। अब यहाँ पर जो इसके स्टेटमेंट्स थे वो क्या था, जो उसने कंक्लूजन क्या था, जो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, जो उसके पास अब रिजल्ट्स थे, वो उसने क्या कंक्लूजन आया गया? पहला ये है, गैमेट्स ब्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स समथिंग which make a character appear in the next generation। कि उससे ये लगा कि गैमेट जो है जब वो पेरेंट से निकल के आते तो वहां से वो कोई चीज लाते हैं, कोई ऐसी चीज वो लाते हैं, वो क्या होती है?
वो ये होता है दैट मेक्स अ कैरेक्टर अपियर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाइट का कैरेक्टर है तो पेरेंट से ही निकल के आता है, अभी नाम उसका नहीं था, उसने कहा समथिंग, फिर ये ऑफस्प्रिंग्स में चला जाता है ये कैरेक्टर, उसने इसको समथिंग कहा। दिस समथिंग वॉज कॉल्ड बाई हिम फैक्टर, उसने क्योंकि उसके पास नाम नहीं था उसने कहा कि ये फैक्टर है। जैसे मैंने कहा इसको हम मेंडलियन फैक्टर बोलते हैं, उसको हम मेंडलियन डिटरमाइनर बोलते हैं, तो इसने इसको फैक्टर कहा है। द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर दस डिटरमाइनड बाय द सेपरेट यूनिट फैक्टर्स। इस तरह पता चला है कि कैरेक्टर जो है, ये जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, उनको डिटरमाइन किया जाता है बाय द सेपरेट यूनिट फैक्टर्स, यानी उनको कौन लेते हैं, कौन उनको मूव करवाते हैं, उसने कहा कि ये यूनिट फैक्टर्स है। सेकंड क्या थी उसके पास, यानी पहले उसे यूनिट फैक्टर कहा है कि मैटरनल और पैटर्नल जो है समथिंग ले आते हैं, जिसको फैक्टर कहा उसने। सेकंड क्या था यहाँ पर, यस देयर इज ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। उसे कहा कि दोनों पेरेंट से क्या है कि एक फैक्टर जो आते हैं वो एक पेयर बना देते हैं, एक मैटरनल आता है एक पैटर्नल आता है, इस तरह पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स बन जाती है। For instance, height in pea plants is controlled by two factors, since some plants are tall and some are dwarf. उसने कहा कि अब हाइट जब हम लेते हैं पी प्लांट में, उसने देखा, उसने कहा यार ऐसा है कि दो पेरेंट से दो आते हैं, बिकॉज ये हाइट जो है ना कोई लंबा है कोई छोटा है, दो एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स कि एक तो एक पेरेंट से आता होगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है। इसको कंट्रोल दो फैक्टर्स करते हैं, किसे, हाइट जो है पी की, इट इज कंट्रोल बाय टू फैक्टर्स, तभी एक का एक्सप्रेशन टाल है दूसरे का दीवार पे। लेटर ऑन जॉनसन यूज्ड द टर्म जीन्स फॉर मेंडल्स यूनिट फैक्टर्स इन 1909। 1909 में जॉनसन ने इसी फैक्टर को, इसी समथिंग को जो कि मेंडल कह रहा था, उसका नाम जीन्स रखा है, जो अब तक पढ़ते हैं। फिर मॉर्गन आया, बड़ा साइंटिस्ट था 1920 में, वो ही वाज एन अमेरिकन जेनेटिस्ट। तो उसने क्या दिखाया, ही शोड दैट द जीन्स आर कैरिड बाय द क्रोमोसोम्स। उसने कहा कि अब जो कैरियर है उस जीन को, इस जीन को जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ एज कोई वेक्टर जो लेता है, दैट वेक्टर इज क्रोमोसोम। वो गाड़ी जो है, वो शटल जो है, वो कैरियर जो है, ये मॉर्गन ने कहा कि वो क्रोमोसोम है। सो उसने कहा कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स जो है दैट कंटेन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी, और यही है हेरिडिटी के बेसिस, जिसमें हेरिडिटी के यूनिट्स है। दीज टू कंक्लूजन लेड मेंडल टू फॉर्मुलेट हिज फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। ये दो करेक्टर जो हमने पढ़े, दो कंक्लूजन्स, जो दो अंदाजे मेंडल के थे, दो उसके दो क्या है ना कि ऑब्जर्वेशंस थी, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, उन्हीं की वजह से लेटर मेंडल ने जो लॉ दिया है, दैट्स नोन एज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। अब देखिए तीसरी बात क्या, देखिए मेंडल ने अपने काम में, certain factors do not express their characters in the individual, but such factors do not change and may express in a later generation. उसने कहा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, उन किसी जनरेशन में अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन जो ही जनरेशन आगे बढ़ती है वो अपनी एक्सप्रेशन दिखाते हैं। जैसे हमने जब क्रॉस पहला किया है, अगर आप पहले क्रॉस को जहन में रखेंगे तो आप देखिए कि पहले क्रॉस में हमने क्या देखा है कि जब उनका क्रॉस हुआ है तो यहाँ पर सब टॉल थे, ये जो दीवार था ये कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब हम F2 जनरेशन में चले गए तो ये हमारे पास आया, दो इट वाज ओनली 25%, लेकिन यहाँ पर आ गया। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया मेंडल को कि ऐसा है कि ये कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर जो है, कुछ कैरेक्टर अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मुकाम आता है, एक ऐसी जनरेशन आती है,
वो लेटर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। द फैक्टर फॉर डिवॉर्फनेस डिड नॉट अपियर इन F1 जनरेशन। आपने देखा F1 जनरेशन में डिवॉर्फनेस नहीं आया, बट अपियर इन द F2 जनरेशन, लेकिन F2 जनरेशन में आपने इसको देखा है। अब इससे क्या अंदाजा उसने लगाया? दिस कंक्लूजन लेड टू फॉर्मुलेट ही सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। उससे उसने एक दूसरा लॉ दिया है। एंड व्हाट वाज दैट लॉ? दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने कहा जो फैक्टर अपने आप को F1 में या फिर सब्सकेंट जो इसके बाद दूसरी जनरेशन आती है अपने आप को ज़्यादा तादाद में दिखाता है, डोमिनेंट करता है, उसी को उसने कहा कि ये डोमिनेंट फैक्टर है, एंड दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। चौथी बात क्या थी? द फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन so that each what gamete receives only one factor for each character and is always pure. उसने कहा कि देखे कि उससे पहले कि ये फ्यूजन के लिए चले जाते हैं, जब गैमेट्स फ्यूजन के लिए चले जाते हैं उससे पहले ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, बिकॉज ने कहा कि वहाँ पर जो है ना वो इट्स अ सेट ऑफ these इट्स ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। उसने कहा कि जब ये आगे चले जाते हैं फ्यूजन से पहले इनमें सेग्रीगेशन होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो तो वहाँ भी पता चला कि जब हमने जेनेटिकली देखा एक कैपिटल था एक स्मॉल था, लेकिन फिर जब आगे बढ़े तो कैपिटल अलग चला गया, स्मॉल अलग चले गए, प्योर टाल भी आ गया है, प्योर दीवार भी आ गया। इससे पता चला कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स जो है ये सेग्रीगेट, ये एक दूसरे से दूर भी पेयर में चले जाते हैं। दिस कंक्लूजन लेड टू द फॉर्मुलेटेड थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी। इसी की बुनियाद पर उसने अपना तीसरा लॉ दिया है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। और आजकल हम यही कहते हैं कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यहाँ से हमें मियासिस का कंसेप्ट मिला है। The two factors of trait occur with equal frequency in the male and female gametes. उसने कहा कि दो फैक्टर जो आते हैं दोनों जो है ना फुल फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं, फुल अपनी रेट जो है एक्सप्रेशन के साथ होती है। नाउ इन सारी बुनियादों पर एक सारा काम करने के बाद मेंडल ने जो 4 लॉज दिए हैं, Mendel has postulated 4 laws which are known as the Mendel's laws of inheritance. वो 4 law क्या है? That is the law of pure unities, law of dominance, law of segregation, and the fourth one is the law of independent assortment. इसमें से 3 law जो है, that is the law of pure unities, law of dominance, and the segregation. तीनों लॉ जो है दे आर बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कुछ एक और भी क्रॉस किए जिसमें उसने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ रीड किया है, स्टडी किया है, और उस बेस पर उसने एक और लॉ दिया, दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बनी हुई है। इसको हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज ऑल about this the Mendelian work, then the Mendelian conclusions which leads to the formulation of these 4 laws, and in the coming lectures we will discuss about these 4 laws. Thanks.